आज मैं आपके लिए पापड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो हम चना चाट, दही बल्लों और इसके अलावा और भी बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। आज हम इनको घर पे बनाएंगे क्योंकि बाहर की जो पापड़ी होती है वो बहुत ही गंदे ऑयल में बनाई जाती है, बिल्कुल भी हाइजेनिक नहीं होती और उसी वजह से हमारे स्टमक इश्यूज़ भी निकल के सामने आते हैं। बहुत आसान है घर में बनाना। आपने करना क्या है, बस एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है और उसे फॉलो करना है। तो चलते हैं जी अपनी आज की रेसिपी की तरफ। इसको बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, 1 कप मैदा, 3 से 4 टेबलस्पून घी, हाफ टी स्पून जीरा और हाफ टी स्पून नमक। अब इस मैदे को हम नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। घर की ये जो पापड़ी होती है उसके सबसे ख़ास बात यह है कि वो साफ़ सुथरी होती है और आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अक्सर बाहर के दही बल्ले या चना चाट हमारे स्टमक को प्रॉब्लम करते हैं। उनमें जो ख़राब तरीन चीज़ होती है वो पापड़ी ही है, क्योंकि इनका जो ऑयल होता है वो अगर आप एक दफ़ा देख लें तो ज़िंदगी में कभी भी बाहर की पापड़ी यूज़ नहीं करेंगे। ये आटा इजीली 3 से 4 मिनट में गूंद लिया जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको गूंद कर एक पेड़े की शक्ल दे देंगे और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे। याद रहे, इसको फ्रिज या फ्रीज़र में नहीं रखना, इसको रूम टेम्परेचर पर ही सेट करना है। 10 मिनट बाद अब एक चकने के ऊपर थोड़ा सा मैदा लगाकर इस पेड़े की एक रोटी बना लेंगे। इस पापड़ी को आप 2 से 3 महीने बनाकर सेव भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। आपने करना क्या है, किसी खुशक डब्बे के अंदर जो कि एयर टाइट हो उसमें डालकर रख लेना है। ज़रूरत पड़ने पर निकाल कर इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा शाम की चाय के साथ भी खाएं तो ये बहुत मज़े की लगती है। अब एक पिज़्ज़ा कटर या छुरी से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो फ्राई करने में आसानी हो। अब एक पैन में ऑयल डालकर इसको मीडियम फ्लेम पर पहले अच्छी तरह गरम करेंगे, फिर एक एक पीस उठाकर डालते जाएंगे। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में ये आसानी से गोल्डन ब्राउन हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती और ये बाज़ार की पापड़ी से भी कहीं ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होगी।